बीती रात अलीपुर थाना इलाके के बकौली में मीट की दुकान को बंद कर जा रहे व्यक्ति के ऊपर की गोलीबारी। अलीपुर इलाके के बकौली मीट की दुकान को बंद कर अपनी कार में दुकानदार विकास जा रहा था, जिसमें कि परिवार ने बताया कि दुकान जब बंद करने लगा था तो एक कार पहले उसकी दुकान के पास से गुजरी। जब उस कार में बैठे 4 व्यक्तियों ने देखा कि पीड़ित विकास के साथ कोई नहीं है, लेकिन जब वह अपनी कार स्टार्ट कर ले जाने लगा तो उसकी कार को टक्कर मारी। हमलावरों ने उतारने के बाद फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि एक गोली दुकानदार विकास को लगी। इसके अपने बचाव के लिए भागा। 4 गोलियां कार के शीशे पर लगी, लेकिन दुकानदार विकास ने बदमाशों में से एक की पहचान की, जो कि इन्हीं के परिवार के व्यक्तियों के साथ उठता बैठता था, जो कि त्रिवेणी कॉलोनी का रहने वाला है, जिसका नाम लड्डू बताया। गली में बाइक खड़ी करने को लेकर कहां सुनी हुई थी, लेकिन दुकानदार के ऊपर क्यों फायरिंग करी यह अभी तक साफ नहीं, क्योंकि दुकानदार की मां का कहना है कि मेरे बेटे के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था, ना ही उससे कोई कहासुनी हुई थी। जब दुकानदार की गोली लगी तो वह बचाव के लिए भागा और अपने परिवार को सूचना दी। जैसे तैसे करके परिवार से मिला बाद उन्होंने अलीपुर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस आला अधिकारी पहुंचे, जो कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी को ढूंढने में लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। ये तो अभी साफ नहीं है कि हमलावर दुकानदार के ऊपर किस वजह से हमला करने के लिए आए थे, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। माता जी क्या कुछ बात हुई आपकी बेटी ने बताई? मैं फोन आया था हमारे पास, बहू के पास आया था कि मेरे गोली लगी है। हम सुनते ही भागे, तो उसने बताया कि मैं चौक में पहुंच रहा हूँ। यहाँ से पैदल कैसे भागा निकल के गाड़ी से, कह रहे ऐसे ही उसने बताया। गाड़ी आगे अड़ा दी, फिर निकल के फायर की और पीछे गाड़ी जैसे घूम गई, वो पीछे की साइड बैक करी गाड़ी उसने, वो पैदल निकल के भागा। हम वहाँ पहुँचे, चौक में मिला हमें, कोई लड़का रास्ते मिला, उसे बाइक बिठा के लेके गया, फिर हम उसे हॉस्पिटल ले गए सीधे। नाम सतीश है। क्या कुछ हुआ था, क्या तुम्हारे भाई को? कल हमारे भांजे लगते हैं, वो दुकान से बढ़ाकर और घर की तरफ जा रहे थे। तो जैसे हम कल हॉस्पिटल में भी गए थे, हमें पता चला, बातचीत भी हुई है लड़के से, उसने बताया हमें कि दुकान बढ़ाने के बाद पहले तो गाड़ी उसके बराबर में से रैगिंग करके गई, अकेला है। फिर जैसे ही गाड़ी से ओवरटेक करने के बाद आगे जाके जैसे लड़का चल रहा था गाड़ी में, तो उसके आगे गाड़ी लगा दी उन्होंने। गाड़ी आगे लगाने के बाद उस भांजे ने बताया कि 4 बंदे थे, जिसमें एक को बाय नेम से वो जानता है और उसका लड्डू नाम है और त्रिवेणी का रहने वाला बताया है। और वो उनका आना जाना इसके सगे मतलब परिवार में लड़का है अमन और नंद किशोर का लड़का है, उनके घर पे आना जाना था। और इनसे छुटमुट घर में कहा सुनी सबकी होती है, ऐसी छुटमुट बातों के चले झगड़े थे। मैं कहता हूँ छोटे मोटे झगड़े थे, लेकिन उसका ये हमें नहीं पता था घर की छुटमुट लड़ाई इतने बड़ा कांड करने तक जाएगी। तो घर पे फोन किया था, कितनी देर में पुलिस आ गई थी, आप भी आ गए थे? नहीं, मैं तो थोड़ा लेट आ पाया क्योंकि हम प्रॉपर हरियाणा से हैं। तो पुलिस प्रशासन टाइम पे आ गया था, थोड़ी देर में पहुंच गया था। लेकिन जब तक हमलावर गाड़ी छोड़कर, गाड़ी से टक्कर मारी थी उन्होंने, उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, गाड़ी छोड़ कर लड़का भी गाड़ी फायर होने के बाद गाड़ी बैक ले गया। और बैक ले जाने के बाद मौका मिलते वो भी भाग गया। उसकी गोली लगी है उसको, लड़के को कई राउंड फायर हुए हैं। तो फिर क्या पुलिस ने बताया कि भाई वो किसी इरादे से आया था, इससे क्या बात सुनी थी? कहा सुनी तो हमारी कोई रंजिश तो है नहीं, कोई सबके घर में छूट-मूट बातें तो सबके घर में होती है, ये कोई रंजिश नहीं कह सकता मैं। भाई सबके घर में छोटी-मोटी बातें चलती है, लेकिन ये इस हद तक जो ये बात गई है, ये क्रिमिनल टाइप के बंदे हैं। इनके चाचा जी हैं, वो भी बड़ी गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं और पहले भी कई केस लगे हुए हैं उन पे ऐसे। और जो लड़का है जिसके साथ ये आना जाना था और छोटी-मोटी बात हुई थी बाइक को लेके, वो लड़का भी जेल में बंद है और दोनों भाई क्रिमिनल टाइप के बंदे हैं। और